हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BPCS 135 कोर्स, जो कि है हमारा सॉल्यूशंस फेज इक्विलिब्रियम कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। इसमें हम जो है ये सारे जो है टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जो है हमारे और फेज इक्विलिब्रियम जो है वो हम अपने ब्लॉक 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा ब्लॉक 2 में जो है कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री आ जाता है। उसके बाद में हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे ब्लॉक 3 में आएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है हमारा वो ब्लॉक 4 में आएगा। तो चलिए इसका अभी हम कोर्स इंट्रोडक्शन करते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कोर्स है। कोर्स में हमारे वॉल्यूम बना रखी है। वॉल्यूम 1 में हमारा जो है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 आता है, और उसी तरीके से हमारी वॉल्यूम 2 है जिसमें हमारा ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 आता है। ब्लॉक 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशंस के बारे में है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो ये BSc का कोर्स है। इसमें हमारे जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में ये डिवाइडेड है। वॉल्यूम 1 में हमारे जो है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 आते हैं, और वॉल्यूम 2 में हमारे जो है ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 आते हैं। ब्लॉक 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नाम है वो है फेज इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस एंड फेज इक्विलिब्रियम। इसमें जो है हम काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हमारी 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स में से सबसे पहले यूनिट में हम जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में हम जो है वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व एंड टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारी यूनिट 2 आ जाती है, जिसमें हम पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और मिसिबल सॉल्यूशंस इनमिसिबल जो है लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉक और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट 3 आ जाती है। फिर हमारे यूनिट 3 में हम जो है फेज इक्विलिब्रियम, फेज रूल, क्लोसियस एंड क्लैपेरॉन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हमारा जो है फेज डायग्राम आ जाता है, जिसमें हम 1 कंपोनेंट एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और फेज रूल के बारे में भी यहीं पे पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो है ब्लॉक 2 आता है, जो कि है कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्लॉक में हमारे जो है 4 यूनिट्स है, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। इसमें हम जो है यूनिट 5 में हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जो हमारे बेसिक्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 6 में हमारी आयोनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसफरेंस नंबर आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 7 में हमारा फिर गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल, EMF के बारे में यहाँ पे आ जाता है। यूनिट 8 में हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम जो है यूनिट 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो है ब्लॉक 3 आ जाता है। ब्लॉक 3 हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके डेरिवेटिव्स और अमीनो कंपाउंड जो होते हैं उनके बारे में है। इसमें भी हमारी 4 यूनिट्स आती है, यूनिट 9, 10, 11 एंड 12। यूनिट 9 में हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 10 में हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलाइड्स, एनहाइड्रेट्स, एस्ट्रेट एंड अमाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे यूनिट 11 आ जाती है, जिसमें हम अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके प्रिपरेशन, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और जो यूनिट 12 है उसमें हम जो है डायनाजोमिन सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस, उसकी रिएक्शंस, उसकी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें जो हैं हम यूनिट 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ब्लॉक 3 भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा ब्लॉक 4 आता है, जिसमें हम पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे डील करेंगे। इसमें भी हमारी जो है 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 13, 14 एंड 15, 16, ये सारी जो है यूनिट आ जाती है हमारी। इसमें हम जो है यूनिट 13 में हम जो है अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस एंड पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बिल्डिंग जो मिल के बनते हैं पेप्टाइड्स। अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उनसे मिलके हम जो है पेप्टाइड्स बनाते हैं। तो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे जो है यूनिट 14 आती है, जिसमें हम पेप्टाइड्स के स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पेप्टाइड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो है यूनिट 5 जाता है। यूनिट 5 में हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री और मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पे आ गया। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड हम जो है यूनिट 5 में 15 में पढ़ेंगे, और यूनिट 16 में हम जो है डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर एंड उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर कोर्स हो गया। अब इसमें काफी सारी चीजें बता रखे कि ये फाउंडेशन होती है इसकी, आपको इतने घंटे पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है कि इस जो है यूनिट को पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वेरियस टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में बताना आना चाहिए। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उनके बारे में, वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम एंड टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व जो होते हैं इनके बारे में आपको बताना आना चाहिए, पता होना चाहिए। आयनिक मिसिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्शियली मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशंस एंड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने आपको टॉपिक्स में बता दी कि जैसे टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, मिसिबिलिटी और ये नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लो, ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। तो यही सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपके आ रखी है और ये सारी चीजें आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आनी चाहिए। तो ये जो है ये तो हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद में हम डायरेक्ट जो है यूनिट 1 पे आ जाएंगे, जो कि है हमारा, आ जाते हैं पहले तो यूनिट 1 है हमारा सॉल्यूशंस पार्ट 1। अच्छा, ये इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं थी तो ये मैंने जो है फोटो खींच के पीडीएफ मैंने बनाई है इसकी। तो अगर इसकी क्वालिटी में कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेना। वैसे तो मैंने इसको मैक्सिमम क्वालिटी रखने की कोशिश की है कि ज़्यादा से बढ़िया बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी रखी जाए, पर अगर कुछ हो तो एडजस्ट कर लेना। अब आगे है हमारे यूनिट 1 सॉल्यूशंस। तो इसका जो है इसकी पीडीएफ अवेलेबल है इसके आगे की, तो मैं पीडीएफ में ही आपको बनाऊंगा। पर यहाँ पे जो है हमारा ये ब्लॉक का जो है सॉरी कोर्स इंट्रोडक्शन था, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में हम जो है यूनिट 1 पढ़ेंगे, जो कि है हमारा सॉल्यूशंस पार्ट 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।